नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अंधा मोह। नीता ने आज जो दृश्य देखा था उससे उसका कलेजा हिल गया था। उसने अपने भाई और पापा के सबसे लाडले बेटे राकेश को मंदिर के सामने भीख मांगते देखा था। नीता दर्शन के लिए लगी लाइन में खड़ी थी। उसका नंबर आने ही वाला था, इसलिए उसने दर्शन के बाद राकेश से मिलने का विचार किया था। लेकिन दर्शन के बाद उसने राकेश को खूब ढूंढा था, पर वह जाने कहाँ गायब हो गया था। नीता के पति सतीश ने उसे ट्रेन छूटने को कहा था, तो वह रेलवे स्टेशन आ गई थी। देर शाम को वह घर आई थी तथा तभी से अपने भाई राकेश के विषय में ही सोच रही थी। उसके पिता रामावतार बेटे बेटी में फ़र्क करने वाले इंसान थे। राकेश को जहां उन्होंने बड़े लाड़ से पाला था, वहीं नीता को बोझ समझकर नीता हमेशा प्रथम श्रेणी में पास हुई। लेकिन उसके पिता ने कभी खुशी जाहिर नहीं की थी, बल्कि उनके कान ये सुनने के लिए तरसते रहे कि कभी राकेश आकर कहे कि वह प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, लेकिन ऐसा अवसर कभी नहीं आया। नीता ने तो BA B.Ed करके सरकारी स्कूल में माध्यमिक शिक्षक की नौकरी कर ली, पर राकेश बेरोजगारी बना रहा। नीता की नौकरी लगने पर उसके पिता खुश नहीं हुए थे। बस जोर की ठंडी दीर्घ सांस लेकर यही बोले थे कि काश ये नौकरी राकेश की लगी होती तो आज मुझसे बड़ा कोई खुशकिस्मत नहीं होता। नीता की शादी उन्होंने जल्दी कर दी थी। सरकारी नौकरी होने के कारण उसकी शादी बहुत अच्छे और संपन्न परिवार में हो गई थी। उसके पति सतीश भी सरकारी कर्मचारी थे, अतः शादी के बाद वह खुशहाल होकर ज़िंदगी जी रहे थे। जबकि नीता के मायके में कुछ ठीक नहीं था। उसका भाई राकेश 3 साल हायर सेकेंडरी में फेल होने के बाद चौथे साल में 3rd डिवीज़न में पास हुआ था। रामावतार ने उसकी नौकरी लगवाने के अथक प्रयास किए थे, पर नाकामयाब ही रहे थे। वे उसे चपरासी तक की नौकरी नहीं दिलवा पाए थे। उधर राकेश की आदतें बिगड़ने लगी थीं। जैसे तैसे रामावतार ने एक स्टेशनरी की दुकान उसे खुलवा दी थी। अपने रिटायरमेंट में मिले पैसे से फिर इस आधार पर उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद राकेश सुधरने की बजाय और अधिक बिगड़ गया था। उसकी पत्नी लता जब भी मायके जाती तो पीछे से वह भी आ जाता था, दुकान से बहुत सारे रुपए लेकर। रामावतार सुबह से शाम तक दुकान पर बैठे रहते, क्योंकि उन्हें दुकान में अपने फंड का बहुत सा रुपया लगाया था। लेकिन 6 महीने बाद राकेश ने दुकान में 3 लाख का घाटा होने की बात कह पिता से 6 लाख रुपए की और मांग कर दी। रामावतार हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने दिन रात दुकान में मेहनत की थी, खूब कमाई भी की थी, पर पैसे गए कहाँ। तब उन्हें पता चला कि राकेश को शराब पीने और जुआ खेलने की लत लग चुकी थी। रामावतार निगम के कर्मचारी थे, उन्हें पेंशन की पात्रता नहीं थी। जो फंड मिला था वह समाप्त हो गया था। राकेश ने दुकान बेच दी थी, एक मकान बिकवा दिया था, पर अपना 2 पहिया स्कूटर भी बेच आया था। एक दिन राकेश की मम्मी ने अपनी अलमारी का लाकर खोल जेवर देखे तो वहाँ उन्हें एक छल्ला भी नहीं दिखा। पता चला कि राकेश ने वहाँ के जेवर भी बेच दिए थे। राकेश की पत्नी जब तक राकेश के पास पैसे रहे तब तक तो उसके साथ रही। जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसने अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली गई। नीता से अपने माता पिता का दुख नहीं देखा गया, तो उसने उन्हें हर माह आर्थिक सहायता देना शुरू कर दी। फिर भी रामावतार का मोह अपने पुत्र के प्रति कम नहीं हुआ था। अंततः उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी थी। घर में भरपूर रुपए की आवक हुई तो राकेश की फिर से मौज हो गई। उसकी पत्नी भी मायके से आ गई। पैसे आते ही रामावतार भी बेटी के घर का रास्ता ही भूल गए थे। उन्होंने उसके बकाया रुपए भी लौटाना उचित नहीं समझा था। राकेश जैसे घुन ने उनके पास के सारे रुपयों को
देखते देखते चट कर दिया था। रामावतार से सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, रामावतार ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके 6 महीने बाद उनकी पत्नी सुशीला भी चल बसी। राकेश की पत्नी राकेश को छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली गई। तब नीता ने अपने भाई राकेश के दोनों समय के भोजन के लिए टिफ़िन सेंटर से में रुपए जमा करा दिए थे। राकेश कुछ दिन तक तो वहीं रहा, फिर पिता की अंतिम निशानी मकान जो उसके पिता उसके नाम कर गए थे उसे बेचकर और शहर छोड़कर जाने कहाँ चला गया था। नीता ने उसकी हर जगह खोज कराई थी पर वो उसे कहीं नहीं मिला था। पूरे 7 वर्ष बाद नीता ने उसे भीख मांगते हुए मंदिर में देखा था, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीता के पति अच्छे इंसान थे, वे उसे सांत्वना दे रहे थे, जबकि राकेश ने उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। और तो और उनके यहाँ से राकेश ने बड़ी रकम और नकदी की चोरी भी की थी, फिर भी उन्होंने उसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखाई थी। अब वे ही राकेश की जी जान से खोज करने का आश्वासन नीता को दे रहे थे।